श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम तो कहते हुए आज सभी को गिरिजा मंदिर को ले जाता हूँ, जहाँ श्री सीता जी माता गौरी को पूजा करते हैं और जो मनमानी जो मुहमानी वर मांगते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सीता जी हाथ जोड़कर गिरिजा के चरण वंदना करके बोलते हैं। हाथ जोड़कर वंदना करने से देवी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शास्त्र में जो कहा गया है, अंजुलिं परमा मुद्रा, अंजलिं परमा मुद्रा शीघ्रं देवी प्रसादिनी। इसलिए ये हाथ जोड़कर अपना विनती सुनाते हैं। चरण में प्रणाम कर हाथ जोड़ने से ये पूर्ण मुद्रा होता है। तो वो सीता जी स्तुति में कहते हैं, हे पर्वत के राजा हिमालय के पुत्री पार्वती, आपके जय हो, आपके जय हो। हे महादेव की मुखरूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथ मुख वाली, हे हाथी के जो मुख वाली गजानन और 6 मुख वाली कार्तिकेय जी के माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ गिरिवर राजकुमारी कहने में पिताजी की श्रेष्ठता है और गिरि जैसे परोपकारी है। संत सरिता बिटप गिरिधरनी, परहित हेतु इनके करनी। जैसे गिरि सरिता संत आदि परोपकारी है,
ऐसे ये परोपकारी के पुत्र है, उनके पिता के गुण भी उनमें है। इसीलिए ये कहते हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी। और महेश चंद चकोरी कहने का पति पक्ष की विशिष्टता। महेश चंद चकोरी ये है पति पक्ष की श्रेष्ठता। और जय गज बदन सड़ानन माता, इसमें पुत्र पक्ष की गौरव, जिनके पुत्र गजानन और सड़ानन है। निषाद राज ऐसे ही जानकी के प्रशंसा भी। अच्छा, इसमें आप लक्ष्य करिए, यहाँ पार्वती जी के परिचय पहले जो पिता की परिचय होता है, इसके बाद तो दूसरी परिचय है उनके ये शादी हो जाने पर शंकर जी का परिचय, पति का परिचय, और पुत्र होने के बाद पुत्र का परिचय भी उनको गौरव प्राप्ति है। ये तीनों में स्त्रियों का तो परिचय होता है। तो निषाद राज ऐसे जानकी जी के प्रशंसा करके कहते हैं, पिता जनक, उनके पिता है जनक, तो पिताजी की श्रेष्ठता। पिता जनक जग विदित प्रभाव। इसके बाद ससुर का प्रशंसा करते हैं, ससुर सुरेश सखा रघुराव। ससुर है इंद्र जी के मित्र। रामचंद्र पति सोबई देही, रामचंद्र पति सोबई देही। ऐसे पति स्त्रियों के परिचय ऐसा होता है। और आपके सती शरीर में पति विच्छेद हुआ था, आपको कितना कष्ट हुआ, आपको शरीर त्याग करना पड़ा, और आपको पुनः पति के प्राप्त होने से जो सुख मिला था, गिरिराज कुमारी आप मुझे भी वही पति सुख प्रदान कीजिए। मेरे पिता जनक की प्रतिज्ञा से मैं पीड़ित हूं। आप महेश भगवान के चंद चकोरी है, आपके पर महेश जी के कितनी प्रसन्नता है, इसलिए आप तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। चंद चकोरी कहने का कारण महेश जी के पर आपका अनन्य प्रेम है। आप मुझे भी राम जी के प्रति अनन्य प्रेम प्रदान कीजिए। जैसे हिमालय जो पिता आपके पाणी ग्रहण शंकर जी के साथ किए थे, वैसे ही कृपा करके ऐसा भी कर दीजिए, मेरे पिता जनक राम जी के हाथ मेरा पाणी ग्रहण करा देंगे। आप है गिरिराज कुमारी, आप है गिरिराज किशोरी, और मुझे जनक राज किशोरी, ये हमारा कुछ संपर्क है। तो भारतीय स्त्री बाल्यकाल में इनकी पिता के परिचय, और यौवन काल में पति के परिचय, और वृद्धावस्था में पुत्र के परिचय पर रहते हैं। ये सदा अधीन है, ये कभी स्वतंत्र नहीं, ये परतंत्र है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे गोस्वामी जी भी वंदना प्रसंग में बालकांड में कहते हैं, जानक जी का क्या परिचय, इनके परिचय पर उनको वंदना करते हैं। जनक सुता
जग जननी जानकी। आप पहले जो पिता के प्रतिष्ठा पर उनको वंदना करते हैं। जग जननी, जगत के जननी है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। वहां जय महेश मुख चंद चकोरी, पार्वती जी के प्रसंग में। अभी सीता जी के परिचय के प्रसंग में जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री राम जय राम, जय जय राम। ऐसे भारतीय स्त्रियों ने पिता के परिचय, पुत्र के परिचय, पत्नी के परिचय उनका होता है। लेकिन भारत के बाहर जो पाश्चात्य देश में स्त्रियों का ऐसे परिचय नहीं होता। देखिए एक उदाहरण, वो सुपर्णखा का परिचय जो क्या है। सुपर्णखा रावण के बहिनी, ये भाई के हिसाब से परिचय देता है। रावण के हिसाब से रावण के बहिनी कहकर परिचय देता है। लेकिन ये हमारा भारतीय संस्कृति नहीं। हमारे संस्कृति है पिता के, पति के और पुत्र के परिचय पर स्त्रियां परिचित होते हैं। सुपर्णखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसगिनी। श्यावर रामचंद्र की जय। तो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप महेश भगवान के चंद्र चकोरी है। आपके पर महेश जी की कितनी प्रसन्नता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। और ये अनन्य प्रेम मुझे आप दीजिए। आप मुझे भी राम जी के प्रति वैसे अनन्य प्रेम दीजिए जैसे आपका अनन्य प्रेम आपके पति पर है। जैसे हिमालय पिता आपके पाणी ग्रहण शंकर जी के साथ किए थे, वैसे ही कृपा करके मेरे कीजिए। जैसे मेरे पिता जनक राम जी के साथ मेरा पाणी ग्रहण तो करा के मुझे उनका पत्नी रामचंद्र मुखचंद्र चकोरी मुझे बना दीजिए। आप अलौकिक तपस्या किए हैं, मैं कुछ भी तपस्या नहीं किया हूं। आपके तप के फल कुछ राम जी के दीजिए, जैसे यह शिवधम तोड़ सकेंगे। आप कुमारी अवस्था में महेश चंद्र चकोरी बने थे और मैं भी अब रामचंद्र मुखचंद्र चकोरी बनना चाहता हूं। लेकिन मेरे लिए रामचंद्र मुखचंद्र चकोरी बनना केवल
धनुभंग के ऊपर ही निर्भर है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। इसलिए मैं सभी तो और चिंतित होकर बड़ा धर्म संकट में पड़ा। मेरे ऊपर कृपा करके आप रामचंद्र जी के द्वारा धनु को तोड़ा दीजिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आप गजानन और षडानन के माता है। आपके अर्थात स्तुति में क्या लिखा जाता है? प्रशंसा लिखा जाता है। जिस देवता के स्तुति हम करते हैं उसी में उनका प्रशंसा ही है। तो अब अपनी पुत्र के प्रशंसा सुनकर तो कौन माता आनंदित न होती? तो इसलिए उन पार्वती जी के पुत्रों का प्रशंसा किया जाता है। इसलिए ना पार्वती को प्रसन्न करने के लिए आपके एक पुत्र गजानन जो प्रथम पूज्य है और षडानन पुत्र देवताओं के सेनापति है, जिस स्त्री का उत्तम कुल नहीं, पतिव्रता धर्म नहीं और ये पुत्रवती भी नहीं, उनके इस लोक में प्रशंसा नहीं मिलता। ये तीनों गौरव और प्रशंसा आपको प्राप्त है। जिन्होंने यह प्रतिष्ठा है आपके पास, जिनके पास ऐसा प्रतिष्ठा है, ये सब में से आप ही श्रेष्ठ है। आप राक्षसों के कर्म में विघ्न कराने वाले हैं। इसलिए षडानन को उत्पत्ति करा के तारकासुर को मरा दिए। अब रावण बाणासुर आदि को भी धनुभग्न कार्य में विघ्न कराइए। जैसे ये सब धनु नहीं तोड़ सकते, ऐसा विघ्न आप कीजिए। धनुष भग्न के लिए आप रघुनाथ जी को पराक्रम देकर धनुष भग्न कराने के लिए, ये कार्य आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हैं। संसार में जितना कार्य सिद्धि होता है, ये सभी कार्य के विघ्नहर्ता आपके पुत्र गजानन तो है ना। और जितना कार्य शूरता और वीरता पर सिद्धि होता है, ये सिद्धि के कारण आपके पुत्र कार्तिकेय जी है। ऐसे दो पुत्र के कारण आप ये दो पुत्र के कारण आप ही है। आपके कारण से ये कार्य हुआ है। मुझे आपके ये दोनों पुत्र के सिद्धि का जरूरत है। ये दोनों पुत्रों का सिद्धि मुझे जरूरत है। कैसे? ना गजानन के शुंड में अपार शक्ति है और राम जी के भुज भी हाथी के शुंड के समान है। आप उनके भुज का अपार शक्ति, ये वसुंड में जितना शक्ति है, ये शक्ति आप राम जी के भुज में भर दीजिए। और बोलिए श्याम रामचंद्र की। और तो शक्ति चाहिए, शुंड का शक्ति। और आपके जो सद्योजात पुत्र थे, सद्योजात समय में छोटे अवस्था में ये तारकासुर को कार्तिकेय ने वध किए थे, वही दिव्य शक्ति आप राम को भी दीजिए। आपके जैसे प्रबल प्रतापी दो पुत्र है, वैसे भी मुझे ऐसे प्रतापी दो पुत्र दीजिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। मुझे जननी बना दीजिए। जय 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 गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता,
जगत जननी दामिनी दूती गाता। आप केवल ये दोनों पुत्र के माता नहीं, आप जगत जननी भी है। और जननी जो क्या करते हैं, बालक की रक्षा करते हैं, अपनी बच्चों का रक्षा करते हैं। तो मैं भी आपकी बच्ची हूँ। जिमी बालक राख ही महतारी, वैसे आप मुझे भी रक्षा कीजिए हे माता। जिस प्रकार से भी हो मुझे आप अपना बना लीजिए। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली भी है। हे माता, हे जगत जननी, हे बिजुली किसी कांति युक्त शरीर वाली, ये धनुष एक अंधकार है। धनुष एक अंधकार है। और आपके पास और जितना राजा आए हैं, धनुष को एक अंधकार का उपमान दिया जाता है। और जितना राजा आए हैं, ये सब राजा ये धनुष रात्रि में स्वल्प आलोक देने वाली नक्षत्र है, टिमटिमा कर रहे हैं। ये तारा नक्षत्र है। ये धनुष भूमि, ये धनुष रूपी अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते हैं। ये ताराओं, राजा रूपी ताराओं, नक्षत्रों, ये धनुष रूपी अंधकार को नष्ट नहीं कर सके। नृप सब नखत, नखत अर्थात नक्षत्र, नख नृप सब नखत करही उजियारी, तारी न सकही चाप तम भारी। आपके ये दामिनी प्रकाश है। ये अंधकार को दूर करने के लिए आपके पास प्रकाश है। इसलिए पिताजी कहते हैं दामिनी अर्थात बिजली का प्रकाश आपके पास है। आपके ये दामिनी प्रकाश जनक जी को दीजिए और उनके सुबुद्धि उत्पन्न कीजिए और अपनी प्रतिज्ञा को ये वो छोड़ दे। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली है और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। अर्थात आप ही पालन करने वाले विष्णु, आप ही सृष्टि करने वाले ब्रह्मा और आप ही संहार करने वाले शिवजी भी है। जिनके पति ही इष्ट देव है, जिनके पति ही इष्ट देव है। आप पतिव्रता धर्म के आचार्य है। मुझे भी वही धर्म में शिष्या रूप में ग्रहण कीजिए। नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म में दूसरा देवता नहीं है, पति ही इनके इष्ट देवता है। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। मुझे भी इस धर्म में दीक्षित कर दीजिए। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। देखिए पिताजी की कितना सुंदर स्तुति है। गई भवानी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण कह पुनि कर जोरी। जय गजवदन षडाननमा, जय जय गिरिवर
राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव तारिणी, विश्व विमोहनी सबस विहारिणी, पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम, आप भक्तों को जो मुंह मांगा वर देने वाली है, हे त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी के प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमल की पूजा करके देवता मनुष्य मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। अर्थात सीता जी गिरिजा जी के पूजा अधिक अनुराग के साथ करके अब यह वर मांगते हैं। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। जानकी जी प्रथम पूजा में वर मांगते थे। देवी वर देने से पहले ही सखियों उनको राम जी को देखने के लिए ले गई। पहले स्तुति में कहते थे, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। यह चंद्र चकोर का प्रेम में चकोर का चंद्र पर एकांगी प्रेम है। चकोर का चंद्र पर एकांगी प्रेम है। चंद्र चकोर को पहचानता नहीं, इनको कहते हैं एकांगी प्रेम। अभी कहते हैं वरदायनी पुरारी प्यारी। पुरारी शिव जी के आप अर्थात पुरारी शंकर भगवान के आप प्यारी है। अर्थात आप दोनों, शंकर जी भी आपको तो प्यार करते हैं और आप भी उनको प्यार करते हैं। आप दोनों में प्रेम में अनन्य भाव है। त्रिपुरासुर के जैसे 3 निवास स्थान था, वैसे रघुनाथ जी से वियोग कराने वाले के लिए मेरा भी 3 शत्रु है। पहला शत्रु राम जी के सुकुमारता, दूसरा पिता के प्रतिज्ञा, तीसरा धनु के कठोरता। मेरा दुख, ये दुख आप हर लीजिए। आपको जैसे पुरारी प्यारी है, मुझे भी रघुनाथ के प्यारी कर दीजिए। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय में निवास करते हैं। इसी कारण मैं उसको प्रकट करके नहीं तो कहता हूं। ऐसा कहकर अस कही चरण गहे बई देही, इनका चरण पकड़ लिए, इनका चरण पकड़ लिए। वैदेही कहने का भाव, चरण पकड़कर अपना शुद्ध बुद्धि भूल गई। वैदेही बिना देह वाली हो गई।
इनका शुद्ध बुद्धि भूल गए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम पर बस हो गए। तब उनकी जो गले की माला, गिरिजा जी के गले की माला टूट गया। गले की माला तो खिसक पड़ी और उनके मूर्ति मुस्कुराए। तब वो सीता जी ये माला को प्रसाद के रूप में अपने सिर पर धारण किए। अवश्य मेरा मन्नत पूर्ण होगा, इसलिए हर्षित हुए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। गिरिजा जी सीता जी की विनय और प्रेम पर बस हो गई। तब उनकी गले की माला खिसक पड़ी, उनके मूर्ति मुस्कुराए। ये जो माला के बारे में आप सुन रहे हैं, माला 4 प्रकार के जो कहा जाता है। एक है प्रलंब माला, जो कि ग्रीवा से नाभि पर्यंत लंबित है, यह है प्रलंब माला। दूसरा माला है जो बेकखिक माला, ये जैसा यज्ञ पवित्र जैसा होता है। और तीसरा है लोलामक माला, केवल मस्तक में ही लटक रहता है। और चौथा माला जो सिर से लटक कर रहता है। बोले श्याम रामचंद्र की। गिरिजा जी के जो मूर्ति जो मुस्काए, इसका कारण क्या है, इसमें भाव क्या है, सुनिए। इसके मैं अर्थात गिरिजा जी के जो मुस्काने का भाव, हे सीता जी, मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूं। ऐसे आप वही है ना जिनके अंश से अगणित उमा ब्रह्माणी लक्ष्मी आदि प्रकट होते हैं, आप वही है। आज आसुअंस उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। आपके भ्रुकुटी के विलास में सृष्टि सर्जना हो सकता है, पालन हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है। आप भी ऐसे शक्ति वाली है। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, राम बाम दिसी सीता सोई। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करी सीता न तो हम राम बल्लवा। आप ऐसे हैं महान शक्तिशाली नहीं, इसलिए हंसी। आपके बिना सुनकर इसलिए ये हंसी। और जैसे अगस्त्य जी राम जी को तो कहते हैं, मैं भी आपको जानता हूं। कैसे? उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाय। दूसरा कारण है, इसलिए राम ये भगवान जी हंसे। अभी दूसरा कारण सुनिए। तुम्हारी प्रेम देखकर मेरे पाषाण शरीर त्याग करके मुझे प्रकट होना पड़ा, इसलिए हंसे। तीसरा कारण है, राजकुमारी का आने का समाचार आप मेरे पास बैठकर जो पूजा कर रहे थे, उसी समय ने सखियों ने आपको समाचार दिया राजकुमार
जो आए हैं तब आप चली गई थी, अब उनके देखने के बाद फिर मेरे पास आ गए, इसलिए ये मुस्कुराकर हंसते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मूर्ति के हंसना एक अमंगल का बात है, ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ गिरिजा प्रकट होकर हंसते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो देवता देवी प्रकट होकर आशीर्वाद देना ये परम मंगल कारक है। ये आशीर्वाद देते हैं, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन का मना तुम्हारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो गर्जंती कूपहा, कूप में से गर्जन वो सुनाई देता है। प्रतिमा हसंती ततो देश नाश, मुनयो बदंती। मुनियो कहते हैं, जहां गर्जंती कूपहा प्रतिमा हसंती ततो देश नाशो मुनयो बदंती। अतः देवता प्रकट होकर आशीर्वाद देना या मंगल के सूचक है। ऐसे राम जी के विवाह के उत्सव पर देवता प्रकट होकर पूजा लेकर आशीर्वाद देते हैं। सुर प्रगति पूजा लेहि आशीष, अति सुख पावही। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष, अति सुख पावही। पार्वती कहते हैं, सीता हमारी सच्ची आशीष सुनो, आशीर्वाद, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है, अर्थात मैं जैसे देवी हूं, नारद जी भी ऐसे देवता है, और देवी देवता असत्य बात नहीं कहते। नारद जी के वचन छल कपट रहित और पवित्र है। देखिए, ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु को जब वर दिए थे तब ये सत्य था, लेकिन सूची नहीं था, पवित्र नहीं था। क्यों ना? उसमें मृत्यु का कारण जो गुप्त रूप से छिपा हुआ है, इसलिए उनका बात पवित्र नहीं था। लेकिन नारद जी के बात सदा पवित्र है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और नारद जी के वचन पर तुम्हारे राम जी के साथ मिलन की बात, ये तो अभी सत्य हो गया। ये सब बात गौरी को मालूम है, ये सब बात गौरी जी को मालूम है। कारण पुरवसहु सदा सब ही के, श्री राम जय राम जय जय राम। गौरी जी अभी जानकी जी को वर देते हैं, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वे दया के खजान वो सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को मैं जानता हूं। इस प्रकार श्री गौरी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी ये आशीर्वाद के समय पर वहां पहुंच जाते हैं, और क्यों मुझे भी कुछ आशीर्वाद मिल जाए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बारंबार पूजन करके सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौटते हैं। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगल के मूल उनके बाएं अंग फरकने लगे। तो सेवत तो ही सुलभ फलचारी,
वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारी। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर पुर सबही के। किनेउ प्रगटन कारण तेहि, अस कही चरण गहे वैदेही। विनय प्रेम वश भई भवानी, खसिवाल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद उर धरेऊ, बोली गौरी हर सुखिय भयो। सुनु सिय सत्य अशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सोची साचा, सोबरु मिलहि जाहि मनु राचा। मनु जाहि राचेउ मिलिहि सोबरु, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशीलु, स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी अशीष सुनिसिय, सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मोदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल, सियहिया हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल, बामंग पर लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।